जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आरआरबी टेक्नीशियन रेलवे नई भर्ती, बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के बीच आ चुकी है। कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? आईटीआई है आपके पास, 10th प्लस अप्रेंटिस है, और यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक नया ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें आपकी न्यू वैकेंसी जो है इसमें इंक्लूड हुई है। पहले आप सभी जानते हैं इसमें वैकेंसी कम थी, लेकिन इसमें 5000 प्लस वैकेंसी जो है इसमें और बढ़ा दी गई हैं, और आपका जो फॉर्म है फिर से यहाँ पर रीओपन कर दिया गया है। कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, जितने भी न्यू कैंडिडेट ने इस साल आईटीआई पास कर लिया है वो सभी कैंडिडेट, अप्रेंटिस पास कर लिया है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड हैं, किन किन पोस्ट पर यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 30 से 40 तक, पहले क्या था, पहले 1 से 18 तक आपका पोस्ट था, 1 से 18 तक था। अब इन्होंने क्या किया है, 19 से 40 तक पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। तो इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो आपको बढ़ा दी गई है। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, 30 से 40 तक की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैकेनिकल, फिटर मैकेनिकल, जो कि आपकी पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका आईटीआई यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10th पास प्लस आपका आईटीआई, यानी कि आपके पास जो है 10th या आपके पास होना चाहिए प्लस आपका आईटीआई। एनसीवीटी से हो, एससीवीटी से हो, कोई भी हो चलेगा। यदि आपने आईटीआई नहीं किया है तो 10th प्लस आपके पास कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि एनएसी आपका पास होना चाहिए, 10th प्लस एनएसी। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस एनएसी दोनों में से कोई भी आपके पास, भले ही आपका एससीवीटी से आईटीआई है, सीटीएस है वो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं आईटीआई और सीटीएस में। तो एससीवीटी एनसीवीटी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका ट्रेड का नाम है, आप जो आईटीआई है, एक तो आपका यहाँ पर फिटर वाले बता चुका हूँ मैं आप सभी को, फिटर वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं मैकेनिकल में। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनएसी जो है रीगर करके जो है, फिटर और रीगर यहाँ पर पोस्ट वाले यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं। वर्कशॉप में ग्रेड थर्ड में आपको कौन डाल सकता है? तो यहाँ पर कौन सी आईटीआई वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं? देखिए, टर्नर ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल, ये दो ट्रेड आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट डाल सकते हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रेड ऑफ फोरगर एंड हीट थ्रेटर करके जो है आपको फाउंड्री मैन, आपका पैटर्न मेकर आपको दिख रहा है, मॉड्यूलर करके दिख रहा होगा। तो इस आप सभी जो है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल में आपका वही आप सभी देख पा होंगे, ग्राइंडर ऑपरेटर, एडवांस मैकेनिक टूल, ये सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म डाल, मशीनिस्ट, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो ग्रेड थर्ड में टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी हैं आरआरबी की तरफ से आई हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट का मैकेनिक भी है आपका, जहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर भी है। इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। लोकोमोटिव जो है आपका वो भी है आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ड्राइवर की है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है उसमें आपका देखिए आईटीआई है आपका, 10th प्लस आईटीआई है, मिल राइट करके है आपका, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक आपका टूल है वो भी आपका ट्रेड दिया गया है, मैकेनिक टू एडवांस टूल करके दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है पेंटर, तो पेंटर में आपका देख पा रहे होंगे, एक तो पेंटर है आपका, उसके बाद जनरल पेंटर करके आता है, एक आपका आता है डोमेस्टिक पेंटर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक इंडस्ट्रियल करके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी कैंडिडेट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देख पा रहे होंगे नीचे आरएसी का भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन का भी है यहाँ पर, मैकेनिक का भी है, और आप सभी यहाँ पर वायरमैन का भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी। तो ये सारी ट्रेडें इसमें दी गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी अलग अलग करके आपको अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। वेल्डर है आपका, गैस कटर है आपका, वेल्डर पाइप है, वेल्डर इसके ट्रेल करके है, वेल्डर टिज करके है, मिग टिग। तो इस तरीके से जो आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी कैंडिडेट को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे।
नेक्स्ट है 19 से जो आपका देख पा रहे होंगे, 19 से आपका जो पोस्ट जो 30 तक है, 29 तक है, वो पोस्ट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसमें भी आपका क्या क्या दिया है, देखिए 10th प्लस ITI है, इलेक्ट्रीशियन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से है, वायरमैन से है, मैट्रिक, या फिर आपके पास 10th पास है, उसके बाद आपका जो है अप्रेंटिस है तब भी। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, 12th यानी कि आपने इंटर किया है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और करके 10th प्लस 2 विद फिजिक्स और मैथ, यानी कि फिजिक्स और PCM से आपने मैथ में किया है तो टेली कम्युनिकेशन वाली पोस्ट जो आप देख पा रहे होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो है नेक्स्ट पोस्ट अलग से दी गई है, उसमें आप देख पा रहे होंगे। देखिए अलग अलग मैंने आपको जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप ITI की ट्रेड यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, कारपेंटर करके दिया है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी आपका जो है आप देख पा रहे होंगे अप्रेंटिस और ITI मांगा है। ट्रेड मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादातर ट्रेड जो है वो वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, गैस कटिंग करके जो है इस तरीके से देख पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एक और वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, बाकी सभी ITI की लगभग हैं। पेंटर है, आप देख पा रहे होंगे, ऑटोमोबाइल है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, एडवांस डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है। तो ये ज़्यादातर कैंडिडेट की पोस्ट है। RAC भी है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर भी है यहाँ पर। देखिए आप एक एक वैकेंसी को चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ITI इसी साल आपने पास किया है तब भी आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, यानी कि जिनका अभी अभी रिजल्ट आया है, मार्कशीट आ चुका है, वो सभी कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर जो है अपना फॉर्म को एडिट करेंगे और जो पोस्ट हैं पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, अपना जोन चेंज कर सकते हैं। ये सारी डिटेलें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। बाकी आप सभी नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पहले वैकेंसी आई हुई थी, आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि आपका 13 से 18 तक दिया गया है। तो उसमें भी आपका एयर कंडीशनिंग, आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो ये पोस्ट पर भी आप जो है यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए फिजिक्स मैथ में आपका 10th प्लस 2 में भी आपका कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया है, जो कि आप सभी के में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि मैथ और फिजिक्स के साथ जो आपने यदि इंटर किया है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए आपको वो योग्यता दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बाकी सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। जो मेन है वो आप सभी को मैंने बता दिया। ज़्यादातर आपने ITI पास किया है, इसी साल किया है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल्डर है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक ड्राइवर, इस तरीके की पोस्ट जो है सारी यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरीके से आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आप सभी देख पा रहे होंगे, उसके लिए इन्होंने जो है अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है वो तो 2 तारीख को आप सभी अच्छे से लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रेड 3 का यहाँ पर जो है इन्होंने जो नोटिस दिया है वो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हैं। देखिए इन्होंने जो है ग्रेड 3 को लिया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें आपका ITI वाले जो कैंडिडेट हैं और इंटर वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि 10 प्लस 2 वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर दिया है। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 2 से देखिए 18 ऑल ओवर द इंडियन रेलवे विद एडिशनल डिमांड करके जो है रिसीव, यानी कि आपको 17 कैटेगरी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ग्रेड 3 को लेकर के इन्होंने जो नोटिस दिया है, पहले आपके 9144 वैकेंसी थी, अब 14298 वैकेंसी कर दी गई हैं। 22 न्यू कैटेगरी इंक्लूड किया गया है इसमें, आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक जो है फॉर्म को फिल करना है। न्यू कैंडिडेट यहाँ पर अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। और बाकी सारी डिटेल आप सभी को यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आप दिख रहा होगा 3 नंबर में, देखिए ग्रेड 3 ओल्ड एंड न्यू पोस्ट देख पा रहे होंगे। मैंने अभी क्या बताया था आपको, यानी कि ग्रेड 3 में टेक्नीशियन की जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ओल्ड एंड न्यू पोस्ट ऑल RRB कैंडिडेट क्या कर सकते हैं। इसमें रिवाइज वैकेंसी टेबल आपको दी गई है, उसको देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपको वो बता चुके हैं। और बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही जाएंगे तो नंबर ऑफ 2 से 40 तक के टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 की पोस्ट दी गई हैं उसमें आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद या जो पहले कैंडिडेट भर चुके हैं वो भी एडिट यहाँ पर चेंज द ऑप्शन ऑफ RRB करके जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रेफरेंस ऑफ जोन रेलवे, यानी कि आप जो जोन है आपका रेलवे का जोन, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये क्लियरली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो मैन है वो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। जो सबमिशन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन वो एक्साइटिंग और न्यू देख पा रहे होंगे।
तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। इसके लिए आपका फॉर्म 2 तारीख से आ जाएगा। 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप यहाँ पर 15 दिन के अंदर अंदर न्यू कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकेंगे। और जो पहले जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है ग्रेड 3 का, वो सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर, सभी कैंडिडेट को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डाल सकते हैं। मॉडिफिकेशन, अब मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का गलती होता है, पिछली बार भी गलती हुआ होगा, उसके लिए मॉडिफिकेशन का जो 250 रुपये आपको पे करना होगा। और ये जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको दोबारा से फीस पेमेंट नहीं करना है, जो न्यू कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। बाकी सारी डिटेल आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आयु, आप एज की बात करें तो एज आयु आप देख पा रहे होंगे, ग्रेड फर्स्ट में 18 से 36 और 3 साल का यहाँ पर छूट दिया गया था कोविड को लेकर के। और यहाँ पर जो ग्रेड 3 में जो है 18 से 33 और 3 साल का प्लस यहाँ पर आप छूट थी, तो वो आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं या इंटर जो पास किए हुए हैं, जो पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आप सभी जो है चेक करके अच्छे तरीके से अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट जो अभी अभी पास आउट हुए हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।